नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तथा कोई भी खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो इन दो बातों का जवाब हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं, तो बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक। और दोस्तों, ये हमारी मिसलेनियस जीके की सीरीज चली हुई है। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर एक वीडियो लेक्चर बनाया था, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे खिलाड़ियों की संख्या। किसी भी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? किसी भी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं एक आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आप लोगों को लगाने हैं लास्ट ईयर एग्जाम्स के, इसी वीडियो से रिलेटेड। समझ आया? तो चलिए दोस्तों, खिलाड़ियों की संख्या, किसी भी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? ठीक है, तो इसको जानने के लिए एक छोटा सा स्टोरी है, आप लोग ध्यान से सुनना दोस्तों। सबसे पहले एक स्टोरी क्या है दोस्तों, एक लड़की थी P4 नाम की। एक P4 नाम की क्या थी? लड़की थी। तो उसने दोस्तों क्या खोला? बास्केटबॉल की दुकान खोली। बास्केटबॉल की क्या खोली? दुकान खोली। दोस्तों, ये दुकान चली नहीं, इसने बंद करके क्या खोल लिया? जिम की दुकान खोल ली। सिंपल एक छोटा सा स्टोरी है, समझ आया? P4 नाम की लड़की ने बास्केटबॉल की क्या खोली थी? दुकान खोली थी। अभी ये चली नहीं तो उसने किसकी दुकान खोल ली? जिम की दुकान खोल ली। तो मे भी आप लोग ये लाइन याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर लोगों ने क्या बात बनाई? लोगों ने बात बनाई कि P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। क्या खोली? जिम खोली। तो एक छोटी सी लाइन आप लोग याद रख सकते हैं, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। ठीक है, फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कब और बस, यानी वो बहुत अमीर लड़की थी, तो भाई दिमाग में क्वेश्चन तो आता है कि बस उसने जिम की दुकान खोली, और एक क्वेश्चन था कि कब। समझ आया? तो ये सिंपल आप लोगों को दोस्तों सभी खेलों के नाम याद करवा देगा, खिलाड़ियों की संख्या। कैसे? देखिए, P4 यानी दोस्तों कि पोलो जो हमारा गेम होता है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। P4 पोलो। समझ आया? पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4। सेकंड देखो, बास्केटबॉल कौन सा खेल है? बास्केटबॉल। अब बास्केटबॉल में दोस्तों 5, एक एक बढ़ाते जाओ। वॉली से कौन सा गेम होता है हमारा? वॉलीबॉल। अब कितनी है उसमें? 6 दोस्तों। कितनी है? 6। चौथा देखो, दोस्तों ने से नेटबॉल। कौन सा बॉल? नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 7 दोस्तों। इसी के नीचे देखो कब, तो कब यानी दोस्तों कबड्डी में भी दोस्तों ध्यान रखना आप लोग, खिलाड़ियों की संख्या कितनी रहती है? 7 रहती है। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन तो थे कि बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, कब? ने के नीचे कब आएगा? खोली का मतलब बस। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। 5वां देखो, जिम से दोस्तों जिमनास्टिक। जो जिमनास्टिक है दोस्तों हमारा, उसमें कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? एक एक प्लस करते जाओ, बस सिंपल 8 दोस्तों। खोली यानी खो। ठीक है, खो आप लोगों को नजर आ रहा है? खो से खोली, खो में कितने प्लेयर होते हैं? 9। कितने होते हैं दोस्तों? 9 प्लेयरों की संख्या होती है। यहाँ पे क्या लिखा है? बस। तो बस से ध्यान रखना दोस्तों, एक खेल और होता है हमारा बेसबॉल यानी बेसबॉल। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। समझ आया? और दोस्तों 3 हमारे खेल सभी को पता है, उसमें तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है वो वहाँ से पेपर में भी बहुत कम ही आते हैं, सभी को पता है दोस्तों। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया और हॉकी हो गया। ये बताने की जरूरत नहीं होती दोस्तों इन खेलों में। वैसे मैं बता देता हूँ, इनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11। ठीक है, क्रिकेट में कितने प्लेयर? 11। फुटबॉल में भी कितने? 11। हॉकी में भी कितने? 11। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है आप लोगों का। ठीक है, यहीं से आप लोगों का। तो ये याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा आप लोगों को कोड बताया कि P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, कब और बस। सिंपल, समझ आया? और दोस्तों एक खेल होता है हमारा रग्बी। कौन सा है? रग्बी। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लेना। रग्बी में खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों 15। कितना? 15। देखिए, एक लड़की थी P4 नाम की और एक लड़का था स्कॉट। क्या था?
समझ आया? 2 लड़की, 1 लड़की थी, 1 लड़का था, स्कोट। तो दोस्तों स्कोट जो था उसके रग रग में खेल बसा था, रग रग में क्या था? खेल बसा था। अब कौन सा खेल बसा था? यही खेल बसा था। रग से कौन सा खेल होता है? रग्बी। तो दोस्तों यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रग्बी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। और एकमात्र ऐसा, यानी आप लोगों से पूछा जाएगा कि वो कौन सा खेल है जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेयर होते हैं एक टीम में, फील्ड में, तो वो कौन सा खेल है दोस्तों? रग्बी खेल है। और किस देश का राष्ट्रीय खेल है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, स्कॉटलैंड का। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं, स्कोट के रग रग में क्या बसा था? रग्बी बसा था। ठीक है, इससे आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि किस देश का ये हमारा राष्ट्रीय खेल है। समझ आया दोस्तों? एक छोटा सा बिल्कुल आसान हमारा ट्रिक है, मे भी आप लोगों को याद हो गया होगा कि किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है और यहीं से पेपर में आएगा दोस्तों आप लोगों का। ठीक है, अभी रग्बी से क्या ध्यान रखना है कि वो कौन सा खेल है जिसमें एक टीम में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, तो वो रग्बी है दोस्तों। ठीक है, रग्बी। और किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का। और क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितनी? 11। कबड्डी और नेटबॉल में कितने? 7। खो खो और बेसबॉल में कितने? 9। ठीक है दोस्तों, एक खेल और ध्यान रखना आप लोगों को, एक खेल होता है हमारा वाटर पोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग, एक खेल और है हमारा वाटर पोलो। ठीक है, कौन सा? वाटर पोलो। ठीक है, पानी में खेला जाता है वाटर पोलो। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? पी से हमने जाना था, पी से कितना था? 4, P4। ठीक है, इस W को दोस्तों आप लोग उल्टा करोगे तो इस प्रकार ये हो जाएगा दोस्तों। किस प्रकार हो जाएगा? इसको उल्टा करके देखो, इस प्रकार हो जाएगा। अब इन दोनों को आप लोग ऐड कर दो, कितना हो गया? 7। तो दोस्तों ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। समझ आया? ठीक है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 7। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों को खिलाड़ियों की संख्या पता चल गया कि किस खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारा राष्ट्रीय खेल, कि कोई भी खेल है, ये जितने भी खेल है दोस्तों वो किस देश के राष्ट्रीय खेल है। समझ आया? अब हम बात करते हैं अपना राष्ट्रीय खेलों की। चलिए दोस्तों, आप लोगों को सबको पता है भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताओ तो। हॉकी। क्या है दोस्तों? हॉकी। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खेलों की। राष्ट्रीय खेल किस देश का वो राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों सबसे पहले 3 स्पोर्ट आते हैं, 3 स्पोर्ट। एक तो है हमारा दोस्तों क्रिकेट, ये बहुत ही कॉमन है, ये आप लोगों से नहीं पूछे जाने वाले क्योंकि सभी को पता है। क्रिकेट है, हॉकी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्रिकेट है, हॉकी है और दोस्तों फुटबॉल है। ठीक है, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। दोस्तों ये जो क्रिकेट है ये 2 देशों का राष्ट्रीय खेल है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ठीक है, सभी को पता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये बहुत ही कॉमन है। यहाँ से मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही कम पेपर में आते हैं। हॉकी किसका है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान का। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी। ठीक है, फुटबॉल किसका खेल है दोस्तों? फ्रांस और ब्राज़ील का। ठीक है, फ्रांस और ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल फ्रांस और ब्राज़ील का क्या है? हमारा फुटबॉल। ठीक है, तो ये तो हमारे कॉमन थे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट गेम आते हैं जहाँ से पेपर में आएगा, फिर भी यहाँ से आ जाए तो कभी कभी आप लोग कर सकते हैं इसीलिए। ठीक है, सबसे एक खेल है दोस्तों हमारा बुल फाइटिंग। कौन सा खेल है? बुल फाइटिंग। ठीक है, बुल दोस्तों जब आपस में बुल लड़ते हैं या आप लोगों ने बुल फाइटिंग कभी देखा होगा, तो उसमें क्या होता है दोस्तों? उसमें बुल फाइटिंग में पेन भी होता है। बुल फाइटिंग खेल में क्या होगा? पेन होगा। तो पेन से दोस्तों स्पेन, किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये? स्पेन का। समझ आया? बुल फाइटिंग में क्या होगा दोस्तों? पेन होगा, तो ये स्पेन का। समझ आया दोस्तों? एक हमारा छोटा सा टीबी ट्रिक है, टीबी, टी से दोस्तों क्या होता है? टेबल टेनिस। टी से क्या है? टेबल टेनिस। ठीक है, और बी से है दोस्तों बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। ये इकट्ठा ध्यान रखना आप लोगों को। ये जो सेकंड है टीबी, टी से टेबल टेनिस और बी से बेसबॉल। तो दोस्तों आप लोग बताओ कि बी को क्रॉस करोगे तो बी के बाद क्या आएगा? सी। ठीक है, टी को क्रॉस करो, टी के बाद क्या आएगा? टी के बाद क्या आएगा दोस्तों? यू। क्या आएगा? यू। बस यही हमारी ट्रिक थी दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये जो टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चाइना का। किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आप लोग लिख सकते हो, टेबल टेनिस जो होता है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चाइना का।
और जबकि दोस्तों बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यू से कौन सा? यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उसका खेल क्या है दोस्तों? उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। समझ आया? तो बुल फाइटिंग स्पेन, टेबल टीबी, और टीबी से आप लोग याद रख सकते हैं इसको क्रॉस करके, टी और यू, बी और सी। टेबल टेनिस चीन का, बेसबॉल यूएसए का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट खेल और जान लेते हैं। ठीक है, 6वें नंबर पे अभी हमने रग्बी का तो पढ़ा ही था दोस्तों। रग्बी कैसा खेल था? जिसमें एक टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर होते हैं फील्ड पे, कितने? 15। अभी हमने पढ़ा था। किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? स्कॉटलैंड का। किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का। ठीक है, स्कॉट नाम के लड़के के रग में रग्बी बसा था, बस उसी से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जूडो। ठीक है, जूडो, जैसे ही जापान। ठीक है, जैसे ही जूडो, जैसे ही क्या है? जापान। तो आप लोग इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, जूडो और जापान। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये है हमारा भारत, सभी को पता है दोस्तों भारत है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। यहाँ पे श्रीलंका, ये है बांग्लादेश। क्या है दोस्तों? बांग्लादेश। अब ये कौन सा है? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। और ये क्या है? भूटान। अब इनके भी राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं भारत के आसपास। चाइना का हम लोग बात कर चुके हैं, और दोस्तों पाकिस्तान का भी बात कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग। देखो 3 खेल हमारे, एक होता है दोस्तों आर्चरी। क्या होता है? आर्चरी, तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी, आर्चरी। एक खेल है दोस्तों हमारा कबड्डी। क्या होता है? कबड्डी। एक होता है दोस्तों वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल। अब आप लोग ये बताओ दोस्तों, जो श्रीलंका आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक द्वीप है, एक आइलैंड है, तो आप लोगों को ये बताओ कि तट के इलाके के पास कौन सा खेल खेलते हैं सबसे ज़्यादा? वॉलीबॉल ही खेला जाता है दोस्तों। तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो आप लोग तट से याद रखना, तट पे हमारा सबसे ज़्यादा लोग क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल खेलते हैं दोस्तों। ठीक है, वॉलीबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है? श्रीलंका का। ठीक है, अब आप लोग बताओ भूटान में कहीं भी आप लोगों को कबड्डी जच रहा है दोस्तों? भूटान वाले कबड्डी जच ही नहीं रहा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं भूटान का क्या हो गया? तीरंदाजी। और कबड्डी किसका हो गया? बांग्लादेश का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कबड्डी जो राष्ट्रीय खेल है वो किसका है? श्रीलंका का। वॉलीबॉल और बांग्लादेश का क्या है दोस्तों? बांग्लादेश का है कबड्डी। ठीक है, कबड्डी राष्ट्रीय खेल है। और दोस्तों हमारा क्या है? भूटान का क्या है? तीरंदाजी। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों ने बहुत सारे खेलों के राष्ट्रीय खेल जान चुके हैं। ठीक है, श्रीलंका हो गया दोस्तों, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, अभी हमारे दोस्तों ये तकरीबन सारे खेल हो गए, और हमने पढ़ लिया कि किस खेल में किस देश का वो राष्ट्रीय खेल है। समझ आया दोस्तों? तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक। इसमें हम लोगों ने जाना कि किसी भी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, और वो खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। एक छोटा सा ट्रिक था, आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इधर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन की तरफ कर लेते हैं जो हमारे लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा दोस्तों इसी टॉपिक से। चलिए दोस्तों ये है हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों को अब लगाने हैं। और दोस्तों ये लास्ट ईयर के हमारे क्वेश्चंस हैं। चलिए बात करते हैं एक एक करके। दोस्तों पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बताओ? तो P4 नाम की लड़की थी, उसने वॉलीबॉल चला रखी थी दोस्तों। तो P4 पोलो 4, तो P से कितने दोस्तों? 4 खिलाड़ी। नेक्स्ट देखिए यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? वाटर पोलो, रग्बी, बेसबॉल या पोलो? हमारी टीबी ट्रिक से याद करो, टीबी ट्रिक से बी से सी, टी से यू। तो बेसबॉल किसका खिलाड़ी? यूएसए का जो खेल है वो दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। तो कहाँ पे है हमारा? सी ऑप्शन, बेसबॉल। समझा? नेक्स्ट देखिए स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्कॉटलैंड। दोस्तों बताओ स्कॉट, आप लोगों को पता है स्कॉट के मन में रग में क्या बसा था? रग्बी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा उसका? रग्बी। ठीक है, रग्बी। नेक्स्ट देखिए बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 6, 7, 4। बताओ तो दोस्तों बास्केटबॉल
तो P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। हमारी लाइन थी P4 बास्केटबॉल वाली ने, तो P से 4 था, बास्केटबॉल से 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। समझ आया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, खो खो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खो खो, तो P4 बास्केटबॉल वाली ने क्या खोली? जिम खोली, जिम खो, तो P4 खो से खो खो, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9। कितना आ जाएगा 9। बस, तो बस भी किस कहीं पे था? खो खो के पास ही था, तो 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं? तो बताओ तो दोस्तों, खो खो सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर पे कबड्डी है, तीसरे पे वॉलीबॉल है, चौथे नंबर पे बास्केटबॉल है। तो बताओ, सिंपल है दोस्तों। आप लोगों को पता है खो खो से कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 9। कितने खेलते हैं? 9। कबड्डी से कितने खेलते हैं दोस्तों? बताओ तो। कबड्डी तो 7। समझ आया? 7। नेट बॉल के साथ था ना ये 7। वॉलीबॉल में कितने खेलते हैं? वॉलीबॉल P4 बास्केटबॉल वाली ने, P4 बास्केट 5, वॉलीबॉल 6 दोस्तों। कितना? 6। बास्केटबॉल कितना आ जाएगा? 5। कितना था? 5। P4 बास्केटबॉल वाली ने, तो 9 7 6 5, देखो किस में है? 9 7 6 5, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? बी। समझा? इजीली आप लोग दोस्तों क्वेश्चन को हिट करोगे। नेक्स्ट देखो, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया। देखिए, इसको ट्रिक याद करने का क्या है? आई से आइस हॉकी और सी से कनाडा, सी से कनाडा। तो दोस्तों आइस हॉकी दो है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, तो आप लोग ध्यान रखना, आई से आइस हॉकी और सी से ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को कनाडा, तो कनाडा का ये राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट, पोलो, बास्केटबॉल और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, ऑप्शन आप लोगों के पास 4 5 9, 6 9 5, 9 7 6, 7 5 6। याद करो अपना ट्रिक, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। 3 4 5 बार बोल दो इस लाइन को, P4, तो 4 तो आप लोगों को पता है दोस्तों, 4 आ गया। बास्केटबॉल कितना? 5, ठीक है। बेसबॉल अब बताओ, बस से 9, तो आंसर कितना आ जाएगा? यही हमारा 4 5 और 9। समझ आया? ठीक है, ये तो इजीली कर देते हैं आप लोग, क्योंकि P4 कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, यहाँ है। नेक्स्ट देखिए, खिलाड़ियों की संख्या समान किस ग्रुप में है? पोलो एंड वाटर पोलो, बेसबॉल एंड खो खो, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड रग्बी। आप लोग बताओ, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4, वाटर पोलो में 7, तो ये तो सेम तो नहीं है भाई। नेक्स्ट देखो, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितने होते हैं दोस्तों? 6। कितने होते हैं? 6। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। फुटबॉल में कितने होते हैं? 11। रग्बी में कितने होते हैं? 15। ठीक है। खो खो में कितने होते हैं? 9। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9। हाँ जी भाई, 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस ग्रुप में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? ये आप लोगों के पास ग्रुप दिखाई दे रहा है, वॉलीबॉल एंड वाटर पोलो, कबड्डी एंड नेटबॉल, वाटर पोलो एंड वॉलीबॉल, नेटबॉल एंड खो खो। तो अब देखिए, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? कबड्डी में बताओ 7। ठीक है। नेटबॉल में कितने दोस्तों? हमारे अगेन 7। समझा? P4 बास्केट वाली ने जिम खोली, ने से नेटबॉल, तो यही हमारा आंसर आ गया। खिलाड़ियों की संख्या 7 किस में है? कबड्डी और नेटबॉल वाले में। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, में भी आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि किसी भी खेल में अवार्ड कौन सा दिया जाता है, कोई भी अवार्ड किस खेल से संबंधित होता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।